भाई ये देख सकते हैं आप, देख लीजिए आपके सामने है, मैंने इसलिए इसे नोट डाउन कर दिया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन्होंने भी नाम बदलना शुरू कर दिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको को, मैक्सिको को इन्होंने हटाकर अमेरिका के सम्मान में, अमेरिका के सम्मान में इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर क्या रख दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका। क्या रख दिया भाई, गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। मैक्सिको, बेचारा मैक्सिको यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्यार से इसी का नाम पड़ा हुआ था, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माननीय आपके डोनाल्ड ट्रंप जी आए और इन्होंने इसका नाम बदल दिया, परिवर्तित करके उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर मार दिए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जान ले कि ये, क्योंकि आपके जीके का प्रश्न, जीके कह रहे हैं, करंट का प्रश्न बन रहा है, ये आपके करंट का प्रश्न बन रहा है ना। जब करंट का प्रश्न बन रहा है तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है, तो जानना जरूरी है तो देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपका ओवरऑल गल्फ ऑफ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका की खाड़ी है, इसके बारे में जाने तो ये देखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। अटलांटिक सागर का क्या है भाई, अटलांटिक महासागर का ये सीमांत सागर है, उसी का ही एक भाग लग रहा है आपको। और देख सकते हैं आप, एक कैरिबियन सागर देखिए ना, कैरिबियन सागर के जस्ट सटा हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है। इसका जो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है भाई, इस चैनल का नाम देखिए, चैनल का नाम आप देखेंगे तो जोड़ कौन रहा है कैरिबियन सागर से, तो कैरिबियन सागर से ये गल्फ ऑफ अमेरिका को कौन जोड़ रहा है, तो यूटाकन चैनल, यूकाटन चैनल, क्या नाम है इसका भाई, तो यूकाटन चैनल जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका और कैरिबियन सागर को एक साथ जोड़ता है। उसी तरह से अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर और गल्फ ऑफ अमेरिका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है, तो फ्लोरिडा। कौन है भाई, फ्लोरिडा। ये देखिए FLORIDA, पूरा हमने लिख दिया फ्लोरिडा, ठीक है। इनसे यह जुड़ा हुआ है, इनसे, इनके माध्यम से इस अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, कैरिबियन सागर से यूकाटन चैनल से जुड़ता है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें तो ये देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, सबसे बड़ी खाड़ी, यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन भाई, तो ये गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की खाड़ी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। नोट कर लीजिएगा, जीके में आपके, जीके और करंट में आपके आ सकता है ये। और इसकी जलवायु कैसी है भाई, तो जलवायु इसकी आप देखेंगे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी आप समझ सकते हैं, इधर से जब वायु चलेगी तो इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण हो जाएगी, लेकिन जब सागरों, महासागरों से यह वायु, ये जो वायु इस पे मिलेगी तो यहाँ की जलवायु कैसी बन जाएगी, उपोष्ण बन जाएगी। उष्ण और इधर से जब मिल जाएगी ठंडी जलवायु, दोनों मिलकर उपोष्ण बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसके देखिए, अब इसका वो देखिए, ये निर्मित कब हुआ था, इसका उद्भव माना जाता है, कब का उद्भव माना जाता है भाई, 300 मिलियन वर्ष पूर्व इसका उद्भव माना जाता है। कितना, 300 मिलियन वर्ष पूर्व इसका उद्भव माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इससे मिलनी चाहिए। तब तो भाई जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी, पेपर में आ गया दाचियार देंगे, तो ऐसा ना किया कीजिए। जो जानकारियां मिल रही उन जानकारियों को ले लीजिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप महोदय प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उन्हीं का तो गुण अपनाएंगे, अपना लिया, लो अपना लिया भाई, बदल दिया इन्होंने नाम। चलते हैं अब, हाँ इन्होंने एक ही काम नहीं किया है, दो काम किया है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला, साथ ही साथ डेनाली, जो भाई 2015 में नाम उसका रखा गया था, 2015 में नाम रखा गया था, 2025 में उन्होंने फिर से बदल दिया, 10 साल नाम बेचारे का था। चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, ये रहा, ये बढ़िया से देख लीजिए, ये माउंट है, पर्वत है ये। तो डेनाली, डेनाली का भी नाम बदल कर इन्होंने कर दिया। क्या कर दिया भाई, डेनाली का नाम, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन फिर भी लिखा था तो दिखा भी दे रहा हूं।
लीजिए ये वाला भाग आपका, ये वाला 2015 में डेनाली नाम कर दिया था इन्होंने। 2015 में क्या किया था भाई? डेनाली नाम कर दिया था। अब क्यों किया था वो जरा आप लोग बता दीजिएगा तो हमको, जरा बता दीजिएगा क्यों किया था। कोयुकान नामक जो लोग थे ना, उनके सम्मान में किया था। कोयुकान लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। क्या नाम था? कोयुकान। ठीक, इनके सम्मान में डेनाली किया गया था। लेकिन अपने महोदय डोनाल्ड ट्रंप जी वो आते हैं, फिर क्या कर देते हैं, फिर से इसका नाम क्या कर देते हैं, फिर से इसका नाम वापस माउंट मैकिनले कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं भाई? माउंट मैकिनले। ठीक, ये नाम कर दिया। अब इसमें आप इसकी विशेषता देखेंगे। हाँ, ये फिर से पूछ सकता है आपसे, क्यों पूछ सकता है कि भाई इसका नाम डेनाली कब किया गया था? पहले माउंट मैकिनले था, 2015 में डेनाली कर दिया गया, फिर उसके बाद चेंज करके क्या कर दिया गया 2025 में, 2025 में क्या कर दिया गया, फिर से माउंट मैकिनले वापस कर दिया गया। अब इसमें देखेंगे तो डेनाली जो था भाई, डेनाली देख सकते हैं आप, डेनाली राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्यों पड़ा था, उन सब में कुछ रीजन था ना, डेनाली नाम क्यों किया गया था, रीजन था। डेनाली राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र अलास्का में है, जो कि यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलास्का, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक, ये एक चीज आपसे ये पूछ सकता है, डेनाली राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? अलास्का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। दूसरा, अब ये जो पर्वत है भाई, ये पर्वत का उद्भव कैसे हुआ था और इस पर्वत की प्रकृति कैसी है? इस पर्वत यानी कि माउंट मैकिनले की प्रकृति और उद्भव कैसे हुआ था, ये अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि यह ग्रेनाइट का एक विशाल खंड है। पर्वतों में आप पर्वतों के प्रकार जानते हैं, जिसमें एक पर्वत क्या है? ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट का ही ये क्या है, ये प्रकार विशाल खंड है। विशाल खंड भाई, पर्वत है तो विशाल खंड होगा ही। ठीक, लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व इसका उद्भव माना जाता है। और किस हलचल की को इसका जिम्मेदार माना जाता है भाई, कि ये जो पृथ्वी पर आया हुआ है, इसका उद्भव हुआ तो किस हलचल के दौरान ये हुआ था, किस रिग्रेंस के माध्यम से हुआ था? गतिविधि, माध्यम, रिग्रेंस, हलचल, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या था वो? एक आप जानते हैं ना, टेक्टोनिक रिग्रेंस, टेक्टोनिक हलचल, टेक्टोनिक हलचल। ठीक, ये हलचल आप जानते रहिए। तो अब आपसे अगर पूछे तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं भाई, कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको पर चलें। अच्छा, पहले यहां से देख लेते हैं। पहली बात कि माउंट मैकिनले का नाम 2015 में डेनाली कर दिया गया, फिर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप महोदय आते हैं और उसका नाम चेंज करके फिर से क्या कर देते हैं, तो माउंट मैकिनले। इतना क्लियर हुआ आपको? क्यों किया गया था? कोयुकान नामक वहां के जो लोग थे, उनके सम्मान में ये किया गया था। फिर उसके बाद डेनाली राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र अलास्का कहां पर स्थित है? तो ये भी यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ये जानना जरूरी था। अब ये जो माउंट मैकिनले है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो ग्रेनाइट का एक विशाल खंड है, ग्रेनाइट पर्वत है। ठीक है, रूपांतरित नहीं, ग्रेनाइट है। ठीक है, हाँ, रूपांतरित का ही एक रूप है ये ग्रेनाइट। ठीक, लगभग 60 मिलियन, लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व यह उद्भव में आया। और उद्भव किस हलचल के माध्यम से आया? तो टेक्टोनिक हलचल, उसका नाम क्या है? टेक्टोनिक हलचल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से यह पृथ्वी पर उभर कर सामने आया। तो ये रहा आपका पहला। फिर उसके बाद चलते हैं आपके भाई, हाँ, नाम इन्होंने दो चेंज किया था ना। हाँ, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका। अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया किसको? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया।
देखिए इधर मैक्सिको था और इधर क्या था, अमेरिका। तो अमेरिका ने इसका नाम बदल दिया। अब अमेरिका ने इसका नाम बदल दिया तो इसकी कुछ खासियत भी थी। खासियत के बारे में जानेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु उष्ण और उपोष्ण दोनों है, एक नहीं कह सकते आप। दूसरी बात, इसका उद्भव कब से माना जाता है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व। 300 मिलियन वर्ष पूर्व, बहुत पुराना है, जूना है, ठीक। और उसके बाद अब ये बताइए कि यूकाटन चैनल किसको किसको जोड़ता है? ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है ना। तो ये जोड़ता है गल्फ ऑफ अमेरिका को कैरिबियन सागर से। अमेरिका की खाड़ी को कैरिबियन सागर से कौन सा चैनल जोड़ता है? यूकाटन चैनल जोड़ता है। अब ये बताइए कि अमेरिका की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला कौन सा जल डमरू मध्य है? तो सीधे सीधे प्रश्न बना आपका फ्लोरिडा। आंसर हो गया इसमें, फ्लोरिडा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको जो जानकारियां हैं ये समझ में आई होंगी। मैंने एक बार नहीं 2 बार किया, 2 बार नहीं 3 बार समझा दिया आपको अच्छे से। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा प्यारा लाइक तो बनता ही है दोस्त, ये सारी जानकारियों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।